हेलो, गुड मॉर्निंग। हैबिट पड़ चुकी है गुड इवनिंग बोलने की। बाय द वे, कल के सेशन में आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आज के वोकैबुलरी लेक्चर 2 में। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर क्या ब्लैक बुक की वोकैबुलरी आप कंप्लीट कराएंगे। आप एक चीज बताओ, कल मैंने पहला सेशन लिया, उसमें 10,000 बच्चों ने देखा ब्लैक बुक के सेशन को। अब उस 10,000 स्टूडेंट का अगर कोई डाउट आता है तो क्या मैं उसको फुलफिल नहीं करूंगा? फॉर श्योर फुलफिल करूंगा। ठीक है मेरे भाई। ब्लैक बुक की जो वोकैबुलरी है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार बुक। वेट, ये जो वोकैबुलरी बुक देख रहे हो आप ब्लैक बुक की, इसको कंप्लीट कराने में ना कोई भी टीचर इसको कंप्लीट नहीं कराएगा। 1 साल लग जाएगा एक एक वोकैबुलरी कराने में। मैं इसमें वो वोकैबुलरी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में किसी भी एग्जाम्स में आ सकती हैं और प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इस बुक का हम लोग क्या कर देंगे, अंतिम संस्कार। ठीक है, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी हम लोग करेंगे और धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कल हम लोगों ने गजब गजब के वोकैबुलरी पढ़े इसी बुक के। ठीक है मेरे भाई, इसी बुक के गजब गजब के वोकैबुलरी पढ़े और मुझे उम्मीद है एक एक वोकैबुलरी आपके टिप्स पर है। मानते हो कि नहीं? एक एक वोकैबुलरी। तो आज के सेशन में भी मैं आपसे वादा करता हूं, गारंटीड, अगर आप मेरे साथ एक एक वोकैबुलरी पढ़ते रहेंगे और जो मेरा तरीका है सिखाने का, आप कभी भूल ही नहीं सकते वोकैबुलरी। तो एक बार सेशन को जल्दी से सारे बच्चे हमारे लाइक कर देंगे। फास्ट एवरीवन, जल्दी से सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट करके ये बता दें क्या मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल और विजिबल हूं। हाँ बेटा देखो, आज से आपकी क्लास 11 बजे ही चलेगी। रीजन बताता हूँ क्या है। सीपीओ एसआई मेंस और सीजीएल मेंस की रात में क्लास होती है 9 बजे। तो 9 से 10 क्लास लेने के बाद मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे उठना बहुत टास्क हो जाएगा। बहुत मतलब हेडेक टाइप का हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया डेली मॉर्निंग में 11 AM पर आपकी क्लास चलेगी। डेली मॉर्निंग में 11 AM पर। ठीक है मेरे भाई, डन। ओके, तो 11 AM मॉर्निंग वोकैबुलरी सेशन चलेगा और रात में मॉक टेस्ट जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं वो रात में 8 बजे चलेगा ही चलेगा। चलो, तो वोकैबुलरी नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है गाइस, एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। आ जाओ, वोकैबुलरी नंबर 21। यार ये इसको प्रेस करो फिर भी बैक नहीं होता है, ये देखो। चलिए गाइस, जल्दी से फास्ट एवरीबॉडी। रहने दो, जाने दो, छोड़ो। आ जाओ बेटा, देखो चलो शुरू करते हैं। अब मेरे साथ पढ़ना शुरू करो एक बार आप लोग। जाने दो, मत करो रिसर्च, अब जाने दो, मना कर रहा हूं, रहने दो। चलो बेटा आ जाओ, देखो। अब देखो बिल्कुल ध्यान से इधर मेरे साथ पढ़ो। पहले इस वर्ड को क्या लिखा है, एबोमिनेबल। सभी लोग अपना मुंह खोलिए एक बार फटाफट से और लिखिए, बोलिए। जो भी आप नोट्स बना रहे हैं डियर, इसकी नोट्स भी बना लें फटाफट से। ठीक है, सारे बच्चे इस वोकैबुलरी सेशन का एक बार नोट्स अपने अलग से बना करके आप लोग रखें। ठीक है, डन। चलो, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके मेरे भाई, आप देखो ध्यान से पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा है, एबोमिनेबल। क्या लिखा है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, एबोमिनेबल का मतलब होता है मेरे लाल अनप्लेजेंट। क्या होता है, अनप्लेजेंट, राइट। एसी चला दो आलोक, एसी। अनप्लेजेंट, अब अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा। कॉपी में लिखो फटाफट से, क्या होता है, बहुत बुरा, कोई भी बुरी चीज। ठीक है, इसको कॉपी में लिखिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा ब्लैक बुक के किस पेज का है, तुम लोग बहुत स्मार्ट बनते हो ना। एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड में अलग अलग पेज से निकाल के बता रहा हूं। एबोमिनेबल मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट, यानी कि बहुत बुरा या फिर बुरी चीज। अब सर आप मुझे ये बताओ, जैसे आपने कल सिखाया था ना एक एक वोकैब, सर वैसे आज भी सिखा दो। सिखा दूं? आ जाओ, नजरें स्क्रीन पर, इधर देखो क्या लिखा है। ये देखो, इसको पढ़ो, क्या लिखा है, बॉम्ब। अब एक गाना तुम लोग हनी सिंह का याद करो, बॉम्ब लगती तैनू। ठीक है, तो वो वाला बॉम्ब आपको भूल जाना है। अभी क्या है आपको याद करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बॉम्ब को आपको क्या लिखना है मेरे लाल, बॉम्ब को आपको लिखना है बॉम्ब। क्या लिखना है, बॉम्ब। अब इसी बॉम्ब से ये वोकैबुलरी हमेशा के लिए याद रहेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से बेटा। प्लीज एक कमेंट को बार बार रिपीट मत करो, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, पढ़ने पे फोकस करो। ठीक है, तो बॉम्ब, अब बॉम्ब अगर कहीं पर भी क्या होगा, बॉम्ब अगर कहीं पर भी फटेगा
बॉम्ब अगर कहीं पर भी फटेगा तो वहां की सिचुएशन कैसी होगी? वहां की सिचुएशन बहुत बुरी होगी। क्या ये सभी बच्चों को याद हुआ? एक थम्स अप बनता है। अगर आपको एक एक वोकैबुलरी हर्ष प्रताप सर आपके माइंड में इंजेक्ट करा रहे हैं तो ये मेरा वादा है, और आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा, सर मैं डेली सुबह 11 बजे आऊंगा डेली, और मैं आपको एक एक वोकैबुलरी आपके दिमाग पे इंजेक्ट करा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है? अब सर बॉम्ब से मैंने बना दिया बॉम्ब, जहां पे बॉम्ब फटेगा वहां की सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी, राइट? अब कुछ बच्चों का ये कहना था, सर ये सिनोनिम चल रहा है कि एंटोनिम चल रहा है? भाई ढक्कन, जब मीनिंग बता रहा हूं, मीनिंग का मतलब सिनोनिम होता है। अब तुम दो तीन सिनोनिम्स अपने एंड से लिख लो एक बार, ठीक है? दो तीन सिनोनिम्स अपने एंड से लिखो जो मैं बता रहा हूं आपको। एक वर्ड जो आपकी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, एक तो आप ये लिखिए डेप्लोरेबल, ये वर्ड। एक वर्ड ये लिखिए बेटा फास्ट, डेप्लोरेबल। और एक वर्ड आप ये लिखिए गाइस, डेस्पिकेबल। अब देखो एक बच्चा बोलेगा सर दोनों बहुत अलग अलग हैं। अगर तुमको ये बहुत अलग अलग लग रहा है तो अपने लिए चुल्लू भर पानी एक रखे रहना। जब भी तुम शीशे के सामने, मिरर के सामने ये वर्ड आप प्रोनाउंशिएट करते हो ना, डिप्लोरेबल, तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए बेटा, डेस्पिकेबल। तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, डेस्पिकेबल, ठीक है? तो डेप्लोरेबल, डेस्पिकेबल दोनों राइमिंग मैच हो रहे हैं। डेप्लोरेबल, डेस्पिकेबल दोनों का मतलब क्या होगा? बहुत बुरा। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होगा? बहुत बुरा। अल्टीमेटली अगर आपसे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर, कोई भी आपका कॉम्पिटिटर आपसे ये पूछता है कि सर एबोमिनेबल का मतलब बताओ, तुरंत बॉम्ब से याद रखना, बॉम्ब। और हर्ष प्रताप सर ने बताया है बॉम्ब फटेगा तो वहां की सिचुएशन अनप्लेजेंट हो जाएगी, वहां की सिचुएशन अनप्लेजेंट हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं यहीं पर आपसे बोलूं कि मुझे इसका एंटोनिम बताओ, मुझे इसका एंटोनिम बताओ, तो एंटोनिम क्या बताओगे आप मेरे लाल? आप बोलोगे सर एंटोनिम प्लेजेंट, खत्म क्वेश्चन। भाई एक तरफ बहुत बुरी चीज, दूसरी तरफ अच्छी चीज। सेशन को इसी बात पे लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि हर्ष प्रताप सर ने आज 11 बजे की पहली वोकैबुलरी को तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है। राधे राधे मेरे भाई, ठीक है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीपीटी है, ये पीपीटी है, ये पीडीएफ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ क्लास के बाद टेलीग्राम इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो फटाफट से कॉपी में आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं वोकैबुलरी नंबर 22 पर। आ जाओ मेरे शेर, वोकैबुलरी नंबर 22, ये नेस्टी। कितने लोग को याद है ये वर्ड नेस्टी? सबसे पहले इस वर्ड को मैं उन स्टूडेंट्स को याद करा दूंगा। कितने बच्चे क्रिकेट लवर हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। कितने भाई और बहन हमारे जो सेशन में हैं अभी, कितने बच्चे क्रिकेट लवर हैं? कितने लोग जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को और विराट कोहली की बैटिंग को पसंद करते हैं? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे ये बता दें, ऐड को जल्दी से स्किप कर दो। एक बार बच्चे कमेंट करके बताओ, अगर आपने ये बोल दिया ना सर मैं क्रिकेट का फैन हूं, सर मुझे क्रिकेट आती है, सर मैं तेज बॉलिंग कर लेता हूं, अच्छी खासी बैटिंग कर लेता हूं, तो ये वर्ड मैं आपको 1 सेकंड में याद करा दूंगा, 1 सेकंड में, ठीक है मेरे लाल? डन। देखो कैसे, अभी अभी आपने पढ़ा अनप्लेजेंट, अभी अभी आपने पढ़ा था, तो आपको एक सिनोनिम तो मिल गई, एबोमिनेबल। जल्दी से लिखो, पहले जल्दी से लिखो मेरे शेर, एबोमिनेबल। और भी मैंने आपको 2 लिखवाई थी, जल्दी से लिखो एबोमिनेबल। अब देखो ध्यान से, सर ये तो अभी आपने पढ़ाया था, सर इसको याद करा दो। आपको याद होगा एक काला सा खतरनाक आदमी, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर, क्या नाम था उसका? जिसकी बालें जो मतलब बाल वाल लपेट के आया करता था, क्या नाम था यार उसका? जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने टेस्ट क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन स्टीव स्मिथ को लॉर्ड्स के ग्राउंड पे बॉलिंग कराते समय यहां पे बिल्कुल अंदर बॉल मार दी थी। हेलमेट लगाया था लेकिन बॉल अंदर की तरफ चली आई थी। तो जब चोट बहुत तेज लगती है, जब बॉल बहुत तेज लगती है किसी भी आदमी के पेट में, किसी भी आदमी की कमर में, किसी भी आदमी के मुंह में, तो कमेंटेटर हमेशा एक चीज बोलता है, ओ माय गॉड व्हाट अ नास्टी ब्लो। कभी क्रिकेट मैच देखते हो तो कमेंट्री सुनते होगे ना, नास्टी ब्लो सुने होगी नहीं? तो नास्टी ब्लो का मतलब ये बहुत तेज लगा है। राज सिंह चौहान कह रहे हैं कल वाली पीडीएफ नहीं आई सर, तो तुम सीरियस स्टूडेंट हो ही नहीं, तुम्हारे लिए सेशन है ही नहीं। कल ही पीडीएफ तुरंत चली गई थी टेलीग्राम पर, आप सर्च करके देख लीजिए, तुरंत पीडीएफ गई थी। अब आओ ध्यान से, तो नेस्टी ब्लो, जब बहुत तेज चोट लगती है, कहां पे लगती है? जब
क्रिकेट मैच आप खेलते हो, कोई बॉलर किसी बैट्समैन को जब अपने बॉल से हिट करता है, ठीक है, ऐसे जो भी बच्चे एक कमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो उनको ब्लॉक जरूर कर दिया जाएगा। आप अगर अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे हैं, इतना जबरदस्त कंटेंट पाने के बाद ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ऐसी वोकैबुलरी अगर आपको कोई करा रहा होगा ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बार बार यही बोलता हूं। लेकिन तुम में से कुछ बच्चे एक ही कमेंट को 10 बार लिखते हो। यार एसएससी के टीचर्स, एसएससी के स्टूडेंट, इसीलिए एसएससी के अच्छे टीचरों का, एसएससी के अच्छे बच्चों का भी मजाक बन जाता है, क्योंकि कुछ क्राउड बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो यार ऐसा काम करो कि यूपीएससी वाले बच्चों से भी आपका कंपैरिजन शुरू हो जाए। मार्केट में गंद मची है, तुम भी कमेंट करो, गंद मचाओ फिर। इतना तो लॉजिक लगाया करो कि एक कमेंट को बार बार स्पैम मत किया करो यार। तुम्हारे लिए मेहनत करके हम पीपीटी बनाते हैं, मेहनत करके हम पीडीएफ बनाते हैं। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले मेहनत कर रहा हूं। आपके प्यार से इंस्टाग्राम पे 1,10,000 फॉलोअर, यूट्यूब पर 30,000 फॉलोअर्स आज ही हो गए, और एप्लीकेशन पे 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कम से कम ये कोशिश करो ना कि आप बेस्ट। एक सर आई, विक्रम सर आइए। सही हुआ, श्योर, देख लो क्योंकि सामने दिख नहीं रहा है। तो बच्चों, सर को कितने लोग पहचानते हो पहले तो कमेंट करो, ठीक है, जल्दी से फटाफट से। और आपको सर कुछ एडवाइस देंगे, कुछ गाइडेंस देंगे। छोटा सा चैनल है, सर भी देख करके शायद खुश होंगे और आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन टाइप का होगा। तो एक बार सर से मिलिए और सर आपको जरूर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। लीजिए सर, कुछ बच्चों को गाइड कर दीजिए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं सर, देखो, चैनल छोटा और बड़ा कभी नहीं होता, और टीचर कभी छोटा और बड़ा कभी नहीं होता, है ना। टीचर टीचर होता है। जब से टीचर इस कलम को पकड़ लेता है ना, तब से सिर्फ टीचर के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि बच्चे का भला कैसे कर सकूं। और हर्ष प्रताप सर तो इतना बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट बना रहे हैं। मैं जानता हूं ना कि एक टीचर जब पढ़ाने के 1 घंटे की क्लास के पीछे कितनी मेहनत करता है आपके लिए, और हर टीचर बड़े तरीके से बच्चों के भला चाहता है। जिंदगी में आपके जीवन में 2 लोग हमेशा आपका भला चाहेंगे, एक आपके माँ बाप और एक आपके टीचर। जिन भी टीचर से आप पढ़े हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोचिंग, हम जो कोचिंग आपको दे रहे हैं, टीचर हमेशा यही चाहेगा कि भाई बच्चों का अच्छा भला हो सके। और हर्ष प्रताप सर का तो पढ़ाने का तरीका ही बहुत गजब होता है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऐसे स्टूडेंट बने। मैं सच में मतलब प्राउड फील करता हूं सर, है ना, कि ऐसे स्टूडेंट मेरे रहे हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में नाम कमाया है। चाहे हर्ष प्रताप सर हो, चाहे प्रशांत सोलंकी सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, है ना। मतलब ऐसे स्टूडेंट बने, और मेरे लिए मतलब जीवन में यही कमाई है भाई। और आप लोग भी ऐसी मेहनत करते रहो। चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, और टीचर को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया करो, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए आपके एक लाइक के बटन से, आपको क्या लगता है इस लाइक के बटन से रेवेन्यू जनरेट होता है? नहीं, लाइक के बटन से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। यूट्यूब भी एजुकेशन लाइन में सबसे कम पैसा देता है। यूट्यूब से कहीं आप ये सोचो, यूट्यूब से इनकम नहीं आती, सबसे कम पैसा देता है यूट्यूब। आप रिसर्च करके देख लो। सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाइक करवाया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करवाया जाता है, ताकि टीचर की जो बाकी वीडियोज हैं वो स्टूडेंट तक पहुंच सकें। जब आप लाइक करते हो तो ये आपका बेनिफिट है कि हर्ष प्रताप सर की बाकी वीडियोज आप तक पहुंच जाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सिखा रहे हैं आपको, और बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बस आप भी लगे रहो, अच्छे से जीवन में आगे बढ़ो, और बस जल्दी से इंस्पेक्टर बन करके हर्ष प्रताप सर से मिलने आओ, है ना, है ना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाओ सर, है ना। थैंक यू। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। बस यूं ही मेहनत करते रहो।
तो आज एक बहुत ही मजेदार दिन रहा मेरे लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन रहा, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं और जिनसे आप पढ़े हैं और लाइव सेशन के दौरान वो सर आपसे मिल जाएं, तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि सर एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है। हम इनसे व्हाट्सएप चैट वगैरह में बात करने की कोशिश करते हैं, बट टाइम नहीं रहता है सर के पास। बट आज आप कह सकते हो कि हिडन डिसगीज एक ब्लेसिंग थी जो विक्रमजीत सर हमें मिल गए यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और इसी तरीके से आपके साथ हम मेहनत करते रहेंगे और आप सभी को जरूर सिलेक्शन दिलाएंगे। जैसे विक्रमजीत सर की टीम मेहनत कर रही है, वैसे मैं भी मेहनत करके बहुत ढेर सारा सिलेक्शन दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलो बच्चों, तो वोकैबुलरी नंबर 22 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स अभी लाइव आए हैं, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो 22 नंबर वोकैबुलरी, हाँ हम लोग आ रहे थे कि क्रिकेट से इसको कनेक्ट करते हैं। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्रिकेट से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर कोई फास्ट बॉलर है, ठीक है, अगर कोई फास्ट बॉलर है तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर वो बॉलिंग कराएगा ना, अगर वो बंद कर देना, अगर वो बॉलिंग कराएगा और आपको तेजी से चोट लग गई मेरे भाई, तो ये समझ जाना चोट लगते ही उसको कमेंटेटर क्या बोलता है? नास्टी ब्लो। और अगर चोट लग गई तो वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो भाई नेस्टी याद हो गया, वेरी बैड, अनप्लेजेंट। और जो दो वोकैबुलरी में लिखवाया था उसको जरूर कॉपी में लिखें। डेप्लोरेबल, ठीक है, डेप्लोरेबल और डेस्पीकेबल, डेप्लोरेबल और डेस्पीकेबल, ठीक है, डेप्लोरेबल और डेस्पीकेबल, राइट। तो ये दोनों वर्ड जरूर अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डन, ठीक है। हाँ, नेस्टी ब्लो, बिल्कुल 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 अपने कॉपी में लिख लीजिए आप लोग फास्ट, ठीक है। अब विक्रमजीत सर अभी आए थे स्टूडियो में, और सर काफी सीनियर है, लगभग 37-38 ईयर्स ओल्ड है, मुझसे बड़े हैं कम से कम 9-10 साल, मुझसे बड़े हैं विक्रमजीत सर। तो अच्छा लगता है कि जब आप मुखर्जी नगर में कभी आए थे और आप सबकी क्लासेस ले रहे होते हैं 2017 में, और सडनली वो सब भी पीक पे हैं, मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है कनेक्ट करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आइए, 23rd पे। चलो भाई, 23rd। अब ये वर्ड ध्यान से सुनना। अभी कल के सेशन में, एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपको कल के सेशन में मैंने ये वर्ड कहीं डिस्कस नहीं कराया था? एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मैंने कल के सेशन में आपको ये वर्ड डिस्कस नहीं कराया था? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दें, कराया था ना? तो ध्यान से सुनो, ये लिखा है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये सुनो, रिफ्रेन, रेजिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परहेज करना। इसका मतलब क्या होता है? परहेज करना। इसका मतलब क्या होता है? परहेज करना। तो रिफ्रेन हो, रेजिस्ट हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई? परहेज करना, ठीक है। यार भाई प्लीज यार, अब जो तुम ये कह रहे हो ना, फीफा फौजी गेमिंग करके, भाई ये सब मत करो यार, ठीक है। अब जैसे आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिया, आप कमेंट बॉक्स में वैसा कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो बोलना है बोलिए यार। अभी मैं अगर सॉरी, अभी मैं अगर अपने बच्चों को बोल दूंगा, कम से कम आपको ये 100 गालियां बरसाएंगे। लेकिन आपने जैसे संस्कार पाए हैं और आपका जो सराउंडिंग्स होगा, आप उसी तरीके की बातें कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, जो भी झूठ सही बोलना है बोलिए, इग्नोर करिए इस फालतू कमेंट को, बाकी बच्चे पढ़ें। आप कैसे याद रखोगे? ये क्या लिखा है? स्टेन। ये क्या लिखा है बेटा? स्टेन। तो ध्यान से सुनना, स्टेन से क्या याद आया? कल मैंने बताया था ना, डेल स्टेन। क्या याद आया बेटा? डेल स्टेन। और डेल स्टेन क्या है? आप सभी को पता है डेल स्टेन मतलब क्या होता है? डेल स्टेन मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर, ठीक है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, पढ़ो, पढ़ते हैं, फालतू के नेगेटिव एलिमेंट्स को दूर रखो। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर से लोग परहेज खाते थे कि ये बॉलिंग करने आएगा, विकेट उड़ जाएगा, ये बॉलिंग करने आएगा और विकेट उड़ जाएगा, ठीक है। तो विकेट उड़ जाएगा मतलब जो बैट्समैन होते थे वो परहेज करते थे। किससे परहेज करते थे? डेल स्टेन से। किससे करते थे मेरे भाई? डेल स्टेन से। मेरा खुद का बनाया कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का। ऑल ओवर इंडिया लेवल में कोई कह नहीं सकता कि कॉपी है,
मेरा खुद का बनाया कंसेप्ट है ये, देख लो, ठीक है। एक एक बच्चा कह सकता है कि हाँ जी सर मजा आ गया, क्योंकि क्रिकेट गांव का बच्चा बहुत देखता है, बहुत खेलता है, शहर का बच्चा भी देखता खेलता है, वो तुरंत समझ जाएगा, अच्छा स्टेन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फास्ट बॉलर, इससे तो लोग परहेज करते थे भाई, हो गया, यही मीनिंग है, रिफ्रेन और रजिस्ट, बात खत्म, यही मीनिंग ही है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो गया, रिफ्रेन और रजिस्ट, समझ आई बात, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चले, 24 पर आइए। कॉपी में मेरे भाई लिखते चलना, नहीं लिख रहे हो तो अब टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, पैर तो छू नहीं सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, कॉपी में लिखते चलना, ये सारी ट्रिक्स बहुत काम की ट्रिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। 24 पर, इमेंसिपेट, नेक्स्ट पे आइए, 24, इमेंसिपेट। अब ये वर्ड आपको पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं हूं ना, मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। आ जाओ, देखो बेटा बिल्कुल ध्यान से, हाँ हाँ बेटा अक्षय बिल्कुल ध्यान से देखो, ये लिखा है इमेंसिपेट, ये क्या लिखा है बेटा, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब होता है फ्री, लिबरेट। एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं बोलना चाहूं तो आप ये लिख सकते हो स्वतंत्र, आप ये लिख सकते हो स्वतंत्र, आप ये लिख सकते हो स्वतंत्र, राइट। इमेंसिपेट मतलब क्या होता है बेटा, स्वतंत्र, मतलब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, स्वतंत्र, समझ आई बात, बोलो हाँ या ना। अब याद कराने वाली बात, सर ये तो कोई भी टीचर करा सकता है, सर आप मुझे टेक्निक बता दो जैसे आप बताते हो, ये देखो लाइक दिस, अभी तुम्हारे दिमाग में जाएगा, देखो ये क्या लिखा है, मैन, मैन को मैंने क्या लिखा बेटा, ध्यान से सुनना, मैन को मैंने क्या लिखा, मन, यार हिंदी में तो मन लिख सकते हो ना, ठीक है। बेटा अंकिता व्लॉग प्लीज यार स्पैम मत करो, पढ़ो, ये क्या लिखा है, मन। अब ये क्या लिखा है, सी, मन, सी को मैंने क्या लिख दिया, मन से, ये क्या है बेटा, ये देखो पेट। अब बस स्टोरी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, स्टोरी बनाने जा रहा हूं, मन से पेट। अगर आपका पेट खाली चल रहा है कुछ दिन से, जब पेट खाली होता है तो उल्टे सीधे दिमाग बहुत आते हैं, इसको पीट दूं, उसको पीट दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं, लेकिन जिस दिन आपने मन से बिल्कुल तबीयत से अपनी पेट पूजा कर ली, पेट पूजा मतलब जानते हो ना, दबा के खाना खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जितना हो सकता है उतना खाए हो, पूरा दबा के पेट तुम्हारा एकदम खचाखच भरा है, उस दिन तुम बिल्कुल माइंड से क्या हो गए, तुम बिल्कुल माइंड से फ्री हो गए। क्या अगर ये ट्रिक बच्चों को पसंद आई है, अगर ये ट्रिक सच में पसंद आई है तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर बनता है। कैसे इमेंसिपेट बोले तो, मन से पेट, मन से पेट, तो मन से पेट मतलब, मन से पेट मतलब क्या, पेट पूजा बिल्कुल तबीयत से करना, पेट फुल है तुम्हारा, आज मन से खाया हूं मैं, आज अगर मैं मन से खाया हूं तो मेरे भाई मेरा मन कैसा है, बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र है, लिबरेट। अब एक दो वर्ड इसके बड़े प्यारे प्यारे से लिख लो, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड, एक वर्ड होता है लीवे, एक वर्ड होता है बेटा क्या, लीवे, एक वर्ड होता है लीवे। अब तुम्हें लीवे भी मैं याद कराता हूं, ध्यान से देखना बेटा अक्षर, ठीक है। अब ध्यान से भी देखना, देखो ली वे लिखा है, अब ली वे भी तुम्हें याद करने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं हूं ना, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, ली। अच्छा ली को कितने लोग जानते हो, ब्रेटली, हैंडसम बॉलर एक समय का, ठीक है, बहुत हैंडसम हुआ करता था ब्रेटली। तो ली से क्या याद आया, देखो ध्यान से, ली से याद आया ब्रेटली, ली से याद आया ब्रेटली, कौन था ये ब्रेटली, फास्ट बॉलर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, याद है ना, फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जब ये बॉलिंग करने आता था, रिकी पॉन्टिंग इसका कैप्टन, रिकी पॉन्टिंग इसका कैप्टन, फिर से एकदम क्या, बिल्कुल फ्री हो जाता था, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता था, रिकी पॉन्टिंग इसका कैप्टन बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता था, राइट, समझ में आया बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है डन। एक्चुअली यार देखो, अपना हिंदुस्तान इतना प्यारा है ना, कि इतना प्यारा है कि यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट के साथ निगेटिव एलिमेंट भी बहुत है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लाइक आप सभी बहुत अच्छे हैं, दो तीन सुअर अगर कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं, आप ऐसे रास्ते में चल रहे हैं, बगल में नाला है, नाले में सुअर अपने आप को लपेट के एकदम काला कर रखा है, पहले से काला और काला, अब आप बगल से जा रहे हो और आप पे छींटे पड़ गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नाले में कूद जाओगे सुअर को मारने, नहीं कूदोगे ना सुअर को मारने, सुअर को नाले में पड़े रहने दो, तो इग्नोर करो, ठीक है मेरे भाई।
सर आपको सेटअप करूंगा गिफ्ट इंस्पेक्टर बनने के बाद। लव यू मेरे भाई, सेटअप से ही परेशान हूँ। सेटअप अच्छा होता ना तो आज जो मैं तुम्हें थोड़ा सा हल्का सांवला दिख रहा हूँ कृष्ण कन्हैया जैसा, और गोरा दिखता। बट आप सबकी कृपा बनी रहेगी तो सेटअप भी लग जाएगा बहुत अच्छा। परेशान हो तो ये, बाय द वे थैंक यू। तो याद रखना बेटा, ब्रेटली मतलब फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर जब रिकी पॉन्टिंग इसको बॉल देता था तो बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग फ्री हो जाता था कि अब तो विकेट मिल जाएगा, कि अब तो विकेट मिलना ही मिलना है, गिल्ली उड़नी ही उड़नी है। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। ठीक, डन। ठीक है, ओके गुड। चलो नेक्स्ट पर आओ। 25। अब 25 देखते क्या है, एल्यूसिडेट। अब एल्यूसिडेट पर आओ 25 पे, ध्यान से देखना बेटा। अब ये वर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, एल्यूसिडेट वर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। एल्यूसिडेट बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अब मैं एक बार फिर कंफर्म करना चाहता हूं अपने एंड से, क्योंकि लड़कियां भी होती हैं क्लास में, ठीक है, और एसएससी के बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, आपको पता है, कुछ भी बोल जाते हैं, बोलने के पहले सोचते नहीं कि सामने वाला टीचर है कि नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारी बहनें होती हैं, जो माताएं होती हैं, आपकी बहन होगी, आपकी भी माँ होगी, ठीक। तो गर्ल्स को फीमेल प्रॉब्लम, जो जिस नाम से जाना जाता है फीमेल प्रॉब्लम, पीरियड्स आता है गर्ल्स को, किसी को 16 साल में, किसी को 14 साल में, किसी को 18 साल में आता है ना। तो एक स्टोरी, इसकी टेक्निक नहीं बन पा रही थी, तो मैंने कहा एक टेक्निक बना लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो क्या होता है। एल्यूसिडेट मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल साफ साफ। क्या होता है? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ। मेक क्लैरिफाई मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई चीज इसमें कुछ छिपा ही नहीं रह गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आ जाओ देखो कैसे। अब ये लिखा है बेटा लूसी, ये क्या लिखा है? लूसी। अब लूसी क्या है? लूसी एक लड़की है। ध्यान से सुनते चलेंगे सभी स्टूडेंट्स, तभी मजा आएगा मेरे लाल। लूसी क्या है? लूसी एक लड़की है। लूसी जी क्या है? एक लड़की है, नाम रख सकते हो। अब लूसी के भी बेचारी के क्या आ गए, छोटी सी प्यारी सी अपनी बहन लूसी, लूसी को भी क्या आ गया? डेट आ गया। कैसे? कभी कभी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पीसीओडीज, लड़कियां जानती होंगी पीसीओडीज, जिसको आ गया बेटा, कैमरा ऑन हो गया होगा अभी। कैमरा, हाँ ओके गुड। नाउ कैमरा ऑन। थोड़ा सा कैमरा इशू है, कल बन जाएगा, टेंशन मत लो। अब समझना मैंने क्या बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन हुआ कैमरा? अभी नहीं हुआ है शायद। चेक करो एक बार। रेनबो आ गया, हाँ अब ठीक है। जब यहाँ दिखता है तब होता है। देखो बेटा, मैंने क्या बताया था आपको स्टोरी, कि लूसी नाम की जो लड़की है, लूसी नाम की जो लड़की है, उसको डेट आ गया। पहले संदिग्ध था, पहले क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसको डेट क्यों नहीं आ रही है। बाद में लूसी को डेट आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो, मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो, मेरा एम सिर्फ एक है, और वो एम ये है मेरे भाई, आपको वोकैब लर्न करा देना। तो बिल्कुल दिल से बोलना, बिल्कुल दिल से बोलना, ये जो मेरी एफर्ट है क्या आपको समझ आई? चाहे वो दीप हो, अंकिता हो, मोटिवेशन, प्रथम एंड अक्षय, एवरीवन, एक बार जल्दी से बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्या ये दिमाग में तुम्हारे क्लियर हुआ? आप सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं इसकी, क्लियर है तो इसकी सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं। लिखिए सिनोनिम्स। एक आप लिख लो ट्रांसपेरेंट, एक आप लिख लो क्या? ट्रांसपेरेंट। दूसरा लिख लो, एक वर्ड बहुत प्यारा आता है बेटा, ओवर्टली। एक वर्ड बहुत प्यारा आता है, क्या? ओवर्टली। कोई चीज कवर है उसको आपने खोल दिया, कोई चीज कवर है उसको आपने खोल दिया, ओवर्टली हो गया। और बताओ, और बताओ एक दो वर्ड। ल्यूसिड, आप ये भी देखो ल्यूसी से ही बना है, ल्यूसिड। ठीक है,
अब ये देखो ल्यूसिड यहां से निकाला, एक वर्ड आप और लिख लो ऑब्वियस, एक वर्ड आप और लिख लो ऑब्वियस, ठीक है। तो ये चारों वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। अगर मैं एंटोनिम्स बोल दूंगा तो मेरे बच्चे कमेंट भर देंगे, हाउ इज द जोश मिस्टर नितिन हाई, मिस्टर नितिन हाई। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके एंटोनिम्स आपसे पूछूं तो आप इसके बोर्ड भरने के सक्षम है। एंटोनिम्स मैंने यूट्यूब क्लास रात बजे वाली क्लास में बहुत कराया है। इसकी एंटोनिम्स देखो बेटा, यहां पर क्या लिखा है, ओवर्टली, और ये क्या है, कोवर्टली, ठीक है। ओवर्टली और ये कवर्टली। और बताओ क्या क्या, एक मैंने आपको बताया है व्हील। व्हील मतलब क्या होता है, जो बुरखा डालती है, घूंघट, जो घूंघट डालती है ना उसको क्या बोलते हैं, हिडन। तो घूंघट को हम क्या बोलते हैं बेटा, हिडन। तो यहां पर व्हील है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक और वर्ड लिखो, एक और वर्ड आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, अनव्हील। एक और वर्ड अपने कॉपी में लिखो बेटा, अनव्हील। एक और वर्ड अपने कॉपी में लिखो, अनवील, ठीक है। एक और वर्ड अपने कॉपी में लिखिए, अनवील, ठीक है। डन, ओके। तो वर्ड्स बहुत है, मैंने क्या बोला, बच्चों के दिमाग में प्रेशर कम करना है, ये डर निकालना है कि मुझे वोकैब याद नहीं होती। जितने बच्चे मेरे क्लास में अभी 80 है ना, 80 के 80 बच्चा कह सकता है लूसी नाम की लड़की को डेट आ गया था, ये चीज क्लियर हो गई, मीनिंग आ गई, एल्यूसिडेट की मीनिंग क्लियर, खत्म मामला। और बताओ, एक बच्चा ये नहीं कह सकता मेरे भाई कि मुझे याद नहीं है ये, ठीक है। डन। स्मार्ट स्टडी करना, हमें गधों वाली स्टडी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन लेना है, राइट। नेक्स्ट पर आओ, आई होप आप इसको लिख चुके होंगे कॉपी में। नेक्स्ट 26। और ऐसा कोई बच्चा, और ऐसा कोई बच्चा जिसने सेशन को लाइक ना किया हो, देखो डेली आप लोग 2-3 काम कर दिया करो अगर अपने आप हर्ष भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, और ऐसे ही प्यारे प्यारे जबरदस्त कंटेंट इंडिया लेवल पर आप लाइक और शेयर करना मत भूला करें मेरे वोकैबुलरी सेशन को, ठीक है। अगर आप इतना कर देंगे, हमारी रीच और भाइयों तक और बहनों तक पहुंचेगी, ठीक है। कल मेरा प्री एग्जाम है, काश आप मुझे पहले मिले होते और आप बोलते कल मेरा प्री एग्जाम है और मैं सर 50 में 50 करके आऊंगा, मेरा वादा है, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूं। अब एक और चैलेंज हमारे सामने है, पहले इसको पढ़िए, आप पढ़िए, डरिए मत। आप भले हाई स्कूल फेल हैं, इंटर फेल हैं, आप बीए पास हैं, बीए फेल हैं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं वो क्या याद करा दूंगा। आइए समझिए क्या लिखा है, डोंट। पहले तो इसका मीनिंग समझिए क्या लिखा है बेटा, डोंट। डोंट मतलब, डोंट, डोंट मतलब क्या होता है, तुम इधर ये देख के डरो मत। सिंपल सा एक वर्ड लिखो कि डोंट मतलब होता है किसी को डराना। डोंट मतलब होता है किसी को डराना। डोंट मतलब होता है किसी को डराना, ठीक है। तो अब सर ये तो मैं रट लूंगा, ये तो मैं सर याद कर लूंगा कि डोंट मतलब डराना होता है, लेकिन कैसे, भूलना नहीं है, हर्ष प्रताप सर का स्टूडेंट हूं, भूलने नहीं दूंगा। आ जाओ देखो, अब 2-3 चीज याद रखना, डोंट लिखा है ना, क्या लिखा है, डोंट। डोंट को तो पहले आप ये लिखो, डांट, डांट। और कौन डांट रहा है आपको, आपकी चाची। कौन डांट रहा है आपको, आंट। तो आंट जो है, ये देखो आपकी चाची, आंट आपको डांट रही है, आंट आपको डरा रही है, खत्म। याद हुआ, आंट आपको डांट रही है, आंट आपको डरा रही है, बोलो हाँ या ना, बोलो यहां पे इंजेक्ट हुआ कि नहीं। आंट आपको डांट रही है, आंट आपको डरा रही है। मेरे सामने मेरा छोटू बैठा है आलोक, उसको भी याद हो गया, वो भी हंस रहा है। अगर ये भी एसएससी की तैयारी करेगा और ये वो कैप पा जाएगा तो ये निचोड़ देगा सेकंड्स में, ठीक है। हाँ, तो डांट मतलब डांट, कौन डांट रहा है आपको, आंट। आंट आपको डांट रही है, आंट आपको डरा रही है, खत्म, इसका मतलब भी डराना होता है। तो यहां पे एक वर्ड लिखा है इंटीमिडेट, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, किसी को डराना, किसी को डराना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से, एक स्टूडेंट सुनेगा, जितने बच्चे हैं यहाँ पे, यार मेरा लैपटॉप भी ना कभी कभी, जितने बच्चे हैं अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आ जाओ इधर। अब यहां पर देखो एक वर्ड लिखा है बेटा, टिमिड। ये तुम्हारे एग्जाम्स का फेवरेट वर्ड है, ये तुम्हारे एग्जाम्स का फेवरेट वर्ड है। इसी में मैंने एक वर्ड निकाला है क्योंकि ये आता है पेपर में, ये तो मैंने आपको याद करा दिया कि इसका मतलब डराना होता है। अब इसी में से एक वर्ड मैंने निकाला, क्या, इसी में से एक वर्ड निकाला मैंने, टिमिड। इसी में से एक वर्ड निकाला मैंने, टिमिड। और टिमिड मतलब क्या होता है, डरपोक। टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड मतलब होता है डरपोक। और डरपोक मतलब क्या होता है, आप में से बहुत सारे बच्चे डरपोक होंगे। आपके किसी दोस्त की लड़ाई हो जाए और बोले भाई जल्दी से आजा लड़ाई हो गई है, कुछ लोग पहले पीछे हट जाएंगे, अरे मेरी मम्मी मेरे पापा। कुछ होंगे चल भाई देखेंगे जो होगा, ठीक है।
तो टिमिड मतलब होता है डरपोक, बोले तो लैक ऑफ करेज, जिसके अंदर साहस ना हो, ठीक है, जिसके अंदर साहस ना हो। हमेशा एक चीज याद रखना, दोस्त तुम्हारा अच्छा हो, दोस्त तुम्हारा बुरा हो, अगर तुम उसको दोस्त मानते हो, अगर उसकी लड़ाई हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब वो चाहे पहले लड़ाई करे, बदमाश बने। स्कूल में सबकी लड़ाई होती है, कॉलेज में सबकी लड़ाई होती है, हाँ, इस लेवल की लड़ाई मत करना कि एफआईआर वगैरह हो जाए तुम्हारे ऊपर। मतलब कभी कभार होता है जोश में, किसी के चक्कर में, समझ गए ना। जब भी कोई ये सीन अगर है और आपका दोस्त बोला भाई आ जा लड़ाई हो गई है, तो वहां पे तुम जाओ, खड़े रहो। अगर दोस्त गलत है उसको डांटो, लेकिन दोस्त सही है तो दोस्त का साथ दो। मानते हो ना मेरी बात? यस। तो टिमिड मतलब डरपोक, डरपोक मतलब लैक ऑफ करेज। तो फिर से आते हैं डांट, आंट, आंट डांट के डरा रही है, आंट आपको डांट के डरा रही है, जिसका मतलब होता है इंटिमिडेट। भूलना नहीं मेरे लाल। और टिमिड एक अलग से वोकैबुलरी है। याद हुआ कि नहीं, यहां फिक्स हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बेटा मैंने हमेशा बताया, आप एसएससी की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, डिफेंस की, स्टेट एग्जाम्स की, वोकैबुलरी वही होती है, ग्रामर वही होती है, कॉम्प्रिहेंशन वही होती है। पढ़ोगे तब मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। 27, अब ये देखो, 27। सर इसको तो देख के डर लग रहा है मुझे, सर इस वर्ड को देख के डर लग रहा है। अगर तुम डर गए, अभी भी पढ़े हो तुम टिमिड, तुम डरपोक हो गए। इस वर्ड को, कोई भी वर्ड हो मेरे पास भेजो, मैं टेक्निक बना के तुम्हें याद कराऊंगा। आ जाओ, देखो इसको भी तुम्हारे माइंड में फिक्स करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। ये लिखा है डिबैकल, पहले तो पढ़ो जहां बैठे हो, बोलो डिबैकल, बोलो जरा डिबैकल। और डिबैकल का मतलब क्या होता है? डिबैकल का मतलब होता है पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। डिबैकल का मतलब क्या होता है? पथ भ्रष्ट, ठीक है। मतलब आप रास्ते से भटक चुके हो, आप रास्ते से क्या हो चुके हो बेटा? भटक चुके हो, ध्यान से सुनना। अब याद कैसे करोगे? पथभ्रष्ट यानी कि फेलियर, कोलैप्स, मतलब आप फेल हो चुके हो, आप बिखर चुके हो, इसका मतलब ये होता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अब इसकी टेक्निक बनाने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा, इसकी टेक्निक बनाने के लिए मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा। कैसे याद करना पड़ा? ये क्या लिखा है? देव, मैंने लिखा देव, ध्यान सुनो। और देव क्या है? मेरी बातों को सुनना मेरे लाल, मेरी वर्डिंग्स को जरूर सुनना। ये क्या लिखा है? देव, देव को मैंने क्या लिखा? देव। अब एकल, ये देखो क्या लिखा है? एकल। तो मैंने इसको हिंदी में क्या लिख दिया? देव आ कल, देव आकल। अब इसमें तीन चीज आपको दिख रही होगी, अब इसमें तीन चीजों का मिक्सचर है, देव आ कल। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। देव आकल, एक तुमने कहावत सुनी होगी, जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। कितने बच्चों ने सुना है? एक बार पहले हैंड्स अप करेंगे, जल्दी जल्दी। और सेशन को जो लाइक नहीं किया, कंजूस मक्खी चूस, बहुत गलत बात है। इतनी गजब की टेक्निक बताने जा रहा हूं, इस बात पर एक लाइक बनती है। कितने लोगों ने ये सुना है? जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अभी। अभी मत बोलना सर आप पंडित जी कब से बन गए, टेंशन मत लो, बस तुम्हें वोकैब याद करानी। देखो, तो भाई फेलियर आदमी कब होगा? फेलियर आदमी कब होगा? कोई आदमी कोलैप्स कब होगा? कोई आदमी बिखरेगा कब? कोई आदमी फेल कब होगा? ध्यान से सुनना। देव आ कल। मैं किसी से बोल रहा हूं देव तू कल आना यार, तेरा काम मैं कल करूंगा। ध्यान सुनना, देव तू कल आ यार, मैं तेरा काम कल करूंगा। भाई अगर उसका काम मैं अभी कर देता, अभी, तो वो सक्सेसफुल हो जाता। कल करूंगा तो वो फेल हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? फेलियर। मतलब क्या हुआ? फेलियर। मतलब क्या हुआ? कोलैप्स। अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है, कभी भी तुम भूल नहीं सकते। और जितना प्यार आप लोगों ने कल के वीडियो में दिखाया है ना, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में तुम लोगों ने लिखा था ना, हैशटैग रिप ब्लैक बुक, जितने बच्चों ने लिखा था हैशटैग रिप ब्लैक बुक, आप सभी का दिल से शुक्रिया। क्योंकि ब्लैक बुक को छोड़ूंगा नहीं, इसको निचोड़ दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे कहते हैं ब्लैक बुक ब्लैक बुक ब्लैक बुक, इसके जितनी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है ना, सब करवा दूंगा। अगर तुम इसी तरीके से प्यार देते रहे, डेली मॉर्निंग में 11 बजे आकर के, इसके पूरी वोकैब को मैं खत्म करा दूंगा, मेरा वादा है, ठीक है। तो सारे बच्चे प्यार ऐसे बरसाते रहना बस, ठीक। तो देव आकल, देव को मुझे अभी बुलाना चाहिए था, मैंने कल बुलाया, मतलब
वो आदमी फेल हो गया। ठीक है, 2 रुपए का पेप्सी हर सर की वो कैब सेक्सी सुधांशु रंजन, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेलियर। अब मैं अपने बच्चों से जरा टेस्टिंग करूं कुछ, इसके एंटोनिम्स बताना जरा, इसके एंटोनिम्स बताना, इसका एक प्यारा सा एंटोनिम बताओ। कौन बताएगा? फेलियर का एंटोनिम, फेलियर का एंटोनिम, तुम्हारी भी तो नॉलेज सुनो। अब एक बच्चा कह रहा है हैशटैग रिप हर सर, ये मुझे ही मार दिए। तुम अगर मेरी जान ले लोगे, क्या मैं तुम्हें कल लाइव दिखूंगा? कितने लोग चाहते हो कि मेरी जान चली जाए? मिस्टर फौजी गेमिंग कह रहे हैं हैशटैग रिप हर्ष सर। बेटा रिप वोकैबलरी करनी थी, रिप ब्लैक बुक करना था, आपने मुझे आज जिंदा मार डाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल राजपूत कह रहे हैं पास। बेटा फेलियर होता है, फेलियर मतलब क्या होता है, आदमी कोई जो सफल ना हो पाए। एंटोनिम्स, यस, इसका एंटोनिम क्या बनेगा, सक्सेसफुल। एंटोनिम क्या बनेगा, सक्सेस, बिल्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ये सब इसके एंटोनिम्स बनेंगे। एक तरफ आप फेल हो रहे हो और एक तरफ आपको क्या करना है, बनाना है, सफल होना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कौशल यादव, यस बेटा। योगेश, बहुत बढ़िया। हाँ, जो मेरा वोकैबलरी बैच है, मैं उसकी खासियत आपको बता रहा हूं। जो मेरा ब्लैक बुक का ये यूट्यूब बैच चल रहा है, यूट्यूब बैच और एप्लीकेशन बैच, ये इंडिया का नंबर 1 बैच होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा वही बताएगा कि हर्ष प्रताप सर की वोकैब के बाहर कुछ आता ही नहीं है। तो वो बैच बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मैंने दे रखा है, अगर इंटरेस्टेड होना तो ज्वाइन करके रखना। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी वोकैबलरी अलग अलग से मैंने करा रखी है। उम्मीद करूंगा वोकैब नंबर 27 भी आपने उड़ा दिया होगा। डन है ना? आया ना सारे बच्चे? बहुत सही। नेक्स्ट पर आओ, 28। 28 कैपिटुलेट। अरे सर, ये तो देखने में ही बिल्कुल खतरनाक सा लग रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर मैं यहां हूं तो टेंशन लेना ही नहीं तुम्हें। पढ़ो जरा एक बार ध्यान से, क्या लिखा है, कैपिटुलेट। बोलो जरा एक बार, कैपिटुलेट। और कैपिटुलेट का तो मतलब बेटा समझो ध्यान से, पहले क्या होता है। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है, डिफीट हटा दो, डिफीट हटा दो। कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। जो क्रिमिनल्स होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाता है, एक तो अगर उनको पुलिस पकड़ लेगी तो जेल भेजेगी, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जो अपने आप को सरेंडर, किससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि पुलिस पाएगी तो लठ बजाएगी। कहां बजाएगी आपको ही पता है। तो आप सभी स्टूडेंट हैं, कभी कोई ऐसी गलती मत करना कि फ्यूचर में ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़के तो दे घूंसा मारते हैं, लड़ाई करते हैं, दे लठ मारते हैं, लड़कियां तो बाल पकड़ के नोचती हैं। तुम लोगों के ऊपर भी एफआईआर शुरू होगा, तो लड़ाई वड़ाई मत करना कहीं पे गलती से भी, ठीक है। हाँ, तो भाई अब याद कराना है तुम्हें, तुम्हें याद कराना है, ठीक। अब कैसे याद कराऊंगा, अगेन इसकी टेक्निक नहीं मिल रही थी, अगेन इसकी टेक्निक नहीं मिल रही थी, तो कैसे याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना। कैपिटुलेट, भाई ये लिखा एट, एट मतलब खाना, ठीक है, एट मतलब खाना। अब स्टोरी बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, एट मतलब खाना। श्योर, एक बार रीचेक कर लो, एक बार बच्चों बताना, अभी ठीक हो गया कैमरा? यस, आई थिंक नाउ ओके, परफेक्टली फाइन। हाँ, बीच बीच में 1 सेकंड के लिए हो जा रहा है, अभी वो सही हो जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। हाँ ओके, नाउ गुड। देखो, अब मेरी कहानी को सुनना। खाना, भाई आप रोज रोज खाना खा रहे थे कहाँ, मम्मी के सामने, मम्मी के बना बनाया हाथों से रोटी सब्जी पकौड़ी सब मिल रहा है, सब तुम दबा के खा रहे हो। अब ध्यान से सुनना, एक दिन तुम कहां पहुंच गए, कैपिटल लिखा है, इसको इंग्लिश में अगर पढ़ोगे सिर्फ इतना, ये कैपिटल है, तुम इसको क्या लिख दोगे, कैपिटल। ध्यान से सुनना, कैपिटल।
भाई अभी तक तो तुम खाना खा रहे थे मम्मी के हाथों का, अचानक से तुम राजधानी पहुंच गए। कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। अचानक से तुम राजधानी पहुंच के खाना खाने लग गए। अचानक से तुम राजधानी पहुंच के खाना खाने लग गए। क्यों? क्योंकि तुमने राजधानी कैपिटल में कुछ क्राइम किया था, और तुम कैपिटल में खाना खा रहे हो बैठ के, तो तुम कैपिटल में सरेंडर करने आए हो। क्यों? क्योंकि तुम डेली खाना मम्मी के हाथों खाते थे, लेकिन अब तुम कैपिटल पहुंच गए हो, राजधानी, क्योंकि तुमने वहां कोई क्राइम किया था, इसलिए तुम वहां सरेंडर करने जा रहे थे। तो सरेंडर करने के पहले तुम क्या खा रहे थे? खाना खा रहे थे। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप डेली खाना कहाँ खा रहे थे? मम्मी के हाथों का आप खाना खा रहे थे डेली। मम्मी के हाथों का आप खाना खा रहे थे, राइट। लेकिन आप कैपिटल में खाना खाने गए, कुछ तो बात रही होगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया? आपने वहां पे सरेंडर किया था। सरेंडर करने के पहले आपने खाना खाया था। तो ये स्टोरी मैं आपको कनेक्टिंग बता रहा हूं। इसीलिए वोकैबुलरी बैच, ये ट्रेंडिंग बैच होगा हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा। आप लोग डेली मॉर्निंग में 11 बजे आइए। मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम इस बुक में, वोकैबुलरी बुक में कम से कम 6000 वोकैबुलरी है, कम से कम 6000 वोकैबुलरी। अगर 6000 वोकैबुलरी जो सिनोनिम एंटोनिम है, वो मैं यूट्यूब सेशन डेली 11 बजे लाइव आओगे, मैं यहीं से कवर करा दूंगा। और जो एक्स्ट्रा वोकैब्स हैं बेटा, वो सब कहां पे? मेरे एप्लीकेशन पर, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ मेरे लाल। आई होप, उम्मीद करूंगा ये तुम्हें याद हो गया होगा। नेक्स्ट पर आओ। 29। अरे वाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी सीडीएस में आया था ये वाला। सीडीएस 2024 में आया था। पहले कहां पूछा गया था? ये पूछा गया था सीजीएल 2023 में। उसके पहले कहां पूछा गया था? उसके पहले पूछा गया था सीएचएसएल 2022 में। आपने देखा, एक ही वर्ड सीएचएसएल में, एक ही वर्ड सीजीएल में, एक ही वर्ड सीडीएस में। कितना खतरनाक वर्ड होगा, ठीक है। प्लीज से समथिंग अबाउट बिहारी स्टूडेंट्स गुरुजी। बिहारी स्टूडेंट के लिए ना, मैं जितना बोलूं उतना कम होगा, क्योंकि एक बिहारी सब पे भारी। चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी हो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, उनमें से बिहारी ही टॉप पर होते हैं। बिहार के बच्चों के लिए तो सैल्यूट है। अब इधर आओ ध्यान से। अब पहले तो तुम पढ़ो इसको क्या लिखा है। पहले सारे स्टूडेंट्स पढ़िए इसको। मुंह खोलो, बोलो बेलीजरेंट। एक बार बोलना, जरा बोलो बेलीजरेंट। बोला सभी लोगों ने? ठीक है, बेलीजरेंट। अब बेलीजरेंट मतलब क्या होता है? लड़ाकू। सारे बच्चे कॉपी में लिखो पहले फटाफट। बेलीजरेंट मतलब क्या होता है? बेलीजरेंट मतलब होता है लड़ाकू। अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं याद कराने जा रहा हूं। देखो आ जाओ, ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है बेटा? बेली। ये क्या लिखा है? बेली। बेली बोले तो बिल्ली। बेली बोले तो बिल्ली। अच्छा, बेली बिल्ली, बेली बिल्ली, बिल्ली, इतना तो याद रहेगा ना। बेली बिल्ली, ओके। अब ये क्या है तुम्हारा? रेंट। ये क्या है तुम्हारा? रेंट। अब ध्यान से सुनना। अब तुम ध्यान से सुनना, स्टोरी मेरी सुनो बेटा। सारे बच्चे, सारे बच्चे स्टोरी सुनो। बिल्ली से रेंट। देखो, तुम्हारे घर में डेली बिल्ली मौसी आ रही हैं, तुम्हारी मम्मी उसको दूध पिला रही हैं, और तुम डेली देख रहे हो। अचानक से तुम एक दिन बिल्ली से, अचानक से तुम एक दिन बिल्ली से क्या मांगने लगे? अचानक से तुम एक दिन बिल्ली से रेंट मांगने लगे। तो बिल्ली कैसी हो गई? बिल्ली तुम्हारी लड़ाकू हो गई। तुम बिल्ली से रेंट मांगोगे? उसको डेली दूध फ्री में मिल रहा है, तुम उससे रेंट मांगने लगोगे? बिल्ली से रेंट मांगोगे तो बेटा वो लड़ाकू हो जाएगी। तो लड़ाकू के लिए इंग्लिश होता है कंटेंशियस, विवादित। कंटेंशियस, विवादित मतलब लड़ाकू, ठीक है। यस। अब ये देखो लिखा है पगनेशियस, बहुत अच्छा वर्ड है। पगनेशियस का मतलब होता है बेटा क्वेरलसम। क्या मतलब होता है? क्वेरलसम मतलब युद्ध प्रिय। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है युद्ध प्रिय। ध्यान से सुनना, क्वेरलसम का मतलब होता है डियर युद्ध प्रिय। ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे, युद्ध प्रिय। क्वेरलसम मतलब क्या होता है? युद्ध प्रिय। आप कैसे इसको याद रखोगे? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और बच्चा क्लास खत्म होने के पहले तक कहीं जाना नहीं है। ध्यान से सुनो। क्वेरल, ये क्या लिखा है? क्वेरल। अच्छा, क्वेरल का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब होता है डियर युद्ध। क्वेरल का मतलब क्या होता है? युद्ध, समझे? तो और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? युद्ध प्रिय मतलब लड़ाकू लोग।
युद्धप्रिय मतलब लड़ाकू लोग। सेशन को लाइक सारे बच्चे कर देना, ठीक। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है बेलिकोज। जो समझदार स्टूडेंट होगा वो समझ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। कैसे वो समझेगा, जरा ध्यान से सुनना। कैसे वो समझेगा, जरा ध्यान से देखो। ये लिखा है बेली, बेली। यहां पे भी क्या लिखा है, बेली। अच्छा, यहां पर बिल्ली से रेंट मांगे, बिल्ली लड़ाकू हो गई। अब इसका कोई टेक्निक बता दो हर्ष सर। बेलिकोज, ध्यान से सुनना, बेलिकोज। अब बेलिकोज की भी मैं टेक्निक बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पेपर में कुछ भी आ जाए भूलना नहीं है। बेली, बेली बोले तो क्या, बिल्ली। बेली बोले तो क्या, बिल्ली। और कोज, कोज का मैंने क्या लिख दिया, ग्लूकोज। बिल्ली को ग्लूकोज। बीच में मैंने क्या ऐड किया, ध्यान से देखो, बिल्ली को ग्लूकोज। अगर तुम बिल्ली को ग्लूकोज पिलाओगे तो बिल्ली कैसी होगी, बिल्ली तुम्हारी लड़ाकू हो जाएगी। बिल्ली को तुम ग्लूकोज पढ़ाओगे तो बिल्ली लड़ाकू हो जाएगी। अब एक लोग कह रहे हैं टेलीग्राम पर चैनल नहीं आ रहा है। बेटा तुम टेलीग्राम चलाना तुम्हें नहीं आता है फिर। देखो इनकी बात देखो, प्रूफ करते हैं। इसीलिए बोलता हूं ना, एसएससी के जो बच्चे होते हैं ना, इस सच में वाकई में 1-2% बच्चे बहुत गधे होते हैं। पता नहीं क्यों एसएससी ऑप्ट करते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर जाते हो, टेलीग्राम पे सर्च ऑप्शन में जाइए, आपको टाइप करना है इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप। इंग्लिश, पहला ही नाम इंग्लिश बाय हर्ष जैसे डालोगे, इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप आपको दिख जाएगा। 10,000 बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। बी स्मार्ट, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, थोड़ा स्मार्ट बनो, ठीक है। हमेशा क्या बोलता हूं, थोड़ा स्मार्ट बनो, समझदार बनो, लगे कि हाँ इंस्पेक्टर वाली क्वालिटी है तुम में, ये चीज लगना चाहिए, ठीक है। समझे बात को, क्लियर, ओके। तो बिल्ली को अगर तुम ग्लूकोज पिलाओगे तो बिल्ली कैसी हो जाएगी बेटा, लड़ाकू हो जाएगी, ठीक है। और आप सभी बच्चों से सिर्फ मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब अपना सेशन एंड होता है, वीडियो के नीचे कमेंट्स का जेन्युइन रिव्यू मुझे चाहिए कि क्लास मेरी आपको कैसी लगती है, और ये एक एक वोकैब क्या याद हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सारे बच्चे इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। और डेली अब क्लास आपकी 11 बजे चलेगी। नेक्स्ट पर आइए, 30, ये जुबिलैंड। जुबिलैंड से एक सिंगर का नाम तुम्हें याद आना चाहिए, जुबिलैंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये तुम्हारे एग्जाम में आया, कई बार तुम्हारे एग्जाम में आया। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब होता है डियर हैप्पीनेस। जुबिलेंट मतलब क्या होता है डियर, जुबिलेंट मतलब होता है हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियां, ठीक है। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशियां। खुशी मतलब खुश हो तुम, हैप्पी हो बिल्कुल। सर अब याद करा दो जल्दी से, आ जाओ देखो। ये क्या लिखा है, जुबिल। क्या लिखा है मेरे लाल, जुबिल। ये लिखा है जुबिल। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे स्क्रीन पर, जुबिल। जुबिल को मैंने क्या लिख दिया, जुबिन। जुबिन से कुछ याद आया, अब धीरे धीरे लड़के और लड़कियां समझ रहे होंगे। जुबिन से क्या याद आया, जुबिन नौटियाल, यही नाम है ना, जुबिन नौटियाल ना। जुबिन नौटियाल मतलब समझते हैं ना, जुबिन नौटियाल मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है। ये जुबिन नौटियाल तुम्हारे बहुत बड़े सिंगर है। इनको जब तुम्हारे आंट ने देख लिया, इनको जब तुम्हारे आंट यानी कि तुम्हारे चाची ने जब इनको देख लिया, ठीक है, जब तुम्हारे चाची ने जुबिन नौटियाल को देख लिया तो चाची जी कैसी हो गई, चाची जी खुश हो गई। ऐसे आप याद रखना, कभी भी तुम नहीं भूलोगे। यस, जुबिन नौटियाल। कैसे याद रखोगे, जुबिलेंट, जुबिल जुबिन, जुबिल जुबिन, जुबिल जुबिन। जुबिन नौटियाल को किसने देखा, आंटी ने देखा। आंटी ने जैसे ही जुबिन नौटियाल को देखा तो आंटी कैसी हो गई, आंटी खुश हो गई। आंटी खुश हो गई। जरा हैप्पीनेस की कुछ सिनोनिम्स बताना, तुम क्या क्या होगी, हैप्पीनेस की जरा सिनोनिम बताना, कुछ क्या क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। ओके, अब देखो ध्यान से, एक्सटेसी, इसका एक मीनिंग होता है क्या, एक्सटेसी, राइट, एक्सटेसी। और एक लिखना ब्लिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे लाल, एक्सटेसी और ब्लिस। आपको किसी भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। चीयरफुल बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बालक तू माता, वाह मेरे शेर। आप एक लिख सकते हैं चीयरफुल, आप एक लिख सकते हैं क्या, चीयरफुल। एक्सटेसी, ब्लिस, चीयरफुल, यस, खुशी। मजा आ गया। और आप लोग के प्यार से आज 30,000 सब्सक्राइबर हो गया है। थैंक यू सो मच माय लवली पीपल। आप में से जिन बच्चों ने भी एक सब्सक्राइब किया होगा इस चैनल को, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
कि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें भी बैठे आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग की वजह से ही आज हम 30,000 की फैमिली हो गए। आपने सुना होगा कुछ देर पहले विक्रमजीत सर ने बोला क्या, चैनल छोटा और बड़ा नहीं होता है। टीचर अगर मार्कर पकड़ लेता है और आपको पढ़ाई हुई चीज समझा देता है तो वही चीज बड़ी और छोटी होती है, समझ गए। तो इस 30,000 सब्सक्राइबर पर मैं आप सभी को ऑफर जरूर दूंगा, ठीक है। ऑफर बहुत ही बेहतरीन दूंगा, आज रात 8 बजे अनाउंस करूंगा उस ऑफर को। मतलब मेरा ये मानना है मिनिमम रेट में हाई क्वालिटी एजुकेशन हर्ष प्रताप सर ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहें, दूसरे बच्चों को मेरे बारे में बताते रहें, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखो बेटा, याद करा दिया, जुबिल मतलब जुबिन नौटियाल। तो जुबिन नौटियाल को तुम्हारी आंटी जी ने देखा, खुश हो गई, जिसका मतलब हैप्पीनेस, एक्सटेसी, ब्लिस, शेयरफुल। अच्छा, अगर मैं इसकी एंटोनिम बोलूं अब आपको, इसकी एंटोनिम्स जरा मुझे बताना, इसकी एंटोनिम्स क्या होगी, कौन कौन बच्चा बताएगा। अब इसकी एंटोनिम्स एक बार कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से, एंटोनिम्स क्या होगा। सेशन के एंड तक बने रहना, ठीक है मेरे भाई। हाँ देखो, जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है इस बार, पहले तो उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर देकर क्या हो, अच्छा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा होगा इस बार हर्ष प्रताप सर से पढ़ के देख लेना, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से। तो एंटोनिम्स क्या होता है बेटा, एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ दुखी। तो दुखी के लिए कुछ वर्ड्स लिख लो, सैड हो गया, मोरोज हो गया, मेलेंकली हो गया, ये सब पेपर में कई बार आए हैं और आते रहते हैं। मेलेंकली हो गया तुम्हारा, सौरो हो गया बेटा, और ग्रिम हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, दुखी होता है। एक वर्ड और लिख लो, पॉइग्नेंट। और ब्लैक बुक की जो मैं ये वोकैबलरी आपको पढ़ा रहा हूं, आप पेपर देकर के सीजीएल आइए, इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एक्स वाई जेड कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाते हैं ना, आपको इससे बाहर वोकैबलरी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो आ जाना तुम परमानंद स्टूडियो में मेरे, तुम मुझे ले चलना अपने साथ, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना। इससे बाहर एक भी वोकैबलरी तुम्हारे पेपर में जाएगी ही नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। मेरे बर्थडे तक अगर तुम लोग 40,000 सब्सक्राइबर कर दोगे ना, 40,000, 30 सितंबर को मेरा बर्थडे है, अगर आप लोग प्यार बरसाएंगे, इसी 30 सितंबर को मेरा बर्थडे है, मैं आपको अपना इंग्लिश स्पेशल सुपर रैंकर 250 रुपए में दे दूंगा। बस आप लोग 30 सितंबर तक 40,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और वोकैबुलरी सेशन को जरूर प्यार दीजिए। और अगर आपको 50 में 50 नंबर लाना है तो रात में 8 बजे वाली क्लास भी जरूर लाइव देखा करिए, इसी चैनल पर रात में 8 बजे भी लाइव क्लास होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। तो ये सब इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं, ये सब इसके क्या बन जाते हैं, एंटोनिम्स बन जाते हैं। और ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है, राइट। सुपर रैंकर सर तुम्हारे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर सुपर रैंकर बैच नाम से एक ट्रेंडिंग बैच है, जिसमें बहुत मन से पढ़ाता हूं, वो कैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, आप जरूर उस बैच को देखें। 31, चलिए 31 नंबर। अरे आ जाओ भाई, क्यों गुस्सा आ रहे हो। चलो मेरे लाल, 31 नंबर वो कैबरी आपके सामने। अब ये वर्ड पढ़ो, इम्पेकेबल। अगेन मैंने आपसे क्या बोला है, मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो सिर्फ एक चीज का है। मेरा उद्देश्य, मेरा मोटो ये है कि आपको वर्ड को याद करा देना, आपको वर्ड्स को याद करा देना, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है कि वर्ड्स आपके दिमाग में चले जाएं। मेरे पास भी लाई थोड़ा यार विकास जी। अरे भाई, सही जगह गलत जगह दिखा रहे हो, यही बात है। मेरे पास लाए होते तो सही चलता। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ठीक है। इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इम्पेकेबल मतलब होता है फॉल्टलेस, मतलब आपकी कोई गलती ही नहीं है, मतलब आपकी कोई गलती नहीं, आपने, आपसे कोई भी फॉल्ट हुआ ही नहीं है, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है, ध्यान से सुनना। तो सर बस वही बात है सर, याद करा के दिखाओ तो मैं मानूं। क्यों, आज 10 के 10 वर्ड याद करा दिया तब नहीं माने, 11वां वर्ड भी याद करा दूंगा, देखो ध्यान से आ जाओ। ये क्या लिखा है, इम्पेकेबल। अच्छा देखो, उद्देश्य, एम, किसी चीज को बुरा मत मारना, जैसे मैंने आपको लूसी डेट, कि लूसी जी की डेट आ गई है, पहले पीसीओडीज की प्रॉब्लम थी, अब अब इम, मैं इसको ब्रेक करने चल रहा हूं, सभी लोग बोर्ड पे नजरें ध्यान देना। सही हो गया, विकास जी आते हैं तभी गड़बड़ होता है कुछ, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, जैसे ये लिखा इम, इम को तो मैंने इम लिखा, और पेक, पेक को पेक लिख दिया,
और ये क्या लिख दिया, एबल। अब आप बोलोगे हर्ष प्रताप सर ये कौन सी मैथ पढ़ा रहे हैं यार। बेटा मैथ पढ़ाऊं, रीजनिंग पढ़ाऊं, इंग्लिश पढ़ाऊं, जीएस पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊं, वोकैबुलरी तुम्हारे यहाँ पे डाल दूंगा। बस मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारे मन में वोकैबुलरी और दिमाग में वोकैबुलरी छप जानी चाहिए। ध्यान से सुनना। कैसे? ब्रेक कर दिया। अब तुम बोलोगे अपने मैथ वाले टीचरों से कि हर्ष प्रताप सर वोकैबुलरी भी मैथ के तरीके से पढ़ाते हैं। आ जाओ देखो। इम मतलब क्या हुआ, एम। एम लिख सकते हो, एम मतलब मैं, इस तरीके से एम मतलब मैं, ऐसे याद रखना, आई मैं। अब उद्देश्य, मैं किसी भी चीज को लिखने के पहले मैं थोड़ा एक उद्देश्य आपसे बोल रहा हूं, याद कराना। ठीक है। अभी स्क्रीन सही हो गया बेटा, अभी स्क्रीन सही हो गया। हाँ सर ड्राइंग पढ़ाएं, पिटोगे। पेग, पेग मतलब पेग, योग्य। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना। बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में जो बीटेक करके आए हैं, एमटेक करके आए हैं, वो सभी भाई लोग पार्टी वगैरह, ड्रिंक वगैरह बहुत करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ड्रिंक से बहुत दूर रहो। कभी भी अगर स्टूडेंट हो तो ड्रिंक वगैरह कभी नहीं करोगे। मानते हो ना मेरी बात? कभी भी नहीं। उससे आपके बॉडी को, उससे आपके हेल्थ को लॉस पहुंचेगा। उसका इंपैक्ट आपके फादर के ऊपर दिखेगा, आपकी पूरी फैमिली पर दिखेगा। ये काम मत करना। कैसे याद रखोगे कि मैं भी देखो, मैं पेग, पेग मतलब समझ गए ना? जिसको मूवी वगैरह देखते हो तुम लोग समझदार हो, पेग मतलब पेग लगाने वाला। ठीक है। बस उद्देश्य है याद कराना। मैं पेग के योग्य हो गया हूं। मैं पेग के, पेग मतलब हाँ समझ गए ना, मैं पेग के योग्य हो गया हूं। क्यों हो गए हो योग्य? इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके दोस्तों की गलती है कि आप पेग नहीं लगाते थे, 3 दोस्त आपके लगा रहे, उन्होंने बोला हाँ भाई इधर आ, तू भी लगाएगा आज, तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। तो जो तुम पेग के योग्य हुए हो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कैसे हो? तुम फॉल्टलेस हो। तुम कैसे हो? तुम फ्लॉलेस हो। तुम कैसे हो? तुम स्पॉटलेस हो। समझ आई बात? उम्मीद करूंगा, उम्मीद करूंगा आज की वोकैबुलरी आपको पसंद आई होगी, शानदार लगी होगी। अब मेरी बातें आखिरी के 3 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, अगर सच में रैंक वगैरह लानी है। बिल्कुल ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इधर आओ। सबसे पहले इस क्लास की जो आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, उसको सभी स्टूडेंट क्लास के बाद ज्वाइन कर लेंगे। कल ही मैंने इसकी पीडीएफ शेयर कर रखी है आपको, तो जाकर के आप वहां से पहले तो पीडीएफ ले लें। इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, एक तो ये ज्वाइन करना है। दूसरा जो मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा, गूगल प्ले स्टोर से जब आप सर्च करते हो एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन, तो आपको वहां पर दिख जाता है टॉप नंबर 1 पे मेरा ही आपको एप्लीकेशन दिखता है वहां पे। ठीक है। नंबर 1 पे आपको मेरा ही एप्लीकेशन दिखेगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कभी भी। आप लोग जाएं उसको गूगल प्ले स्टोर से क्या करें, इंस्टॉल करें। जब आप गूगल प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां पर एक वोकैबुलरी का बैच है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर उसकी वैलिडिटी 6 महीने है। बेटा उसकी वैलिडिटी चलो मैं आज 1 साल कर दूंगा। ठीक है। और क्या आप 5 साल तक पढ़ते ही रहोगे क्या? 6 महीना पढ़ के सिलेक्शन लो, खत्म मामला। 6 महीने पढ़ो, 6 महीने रिवाइज करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। तो वोकैबुलरी बैच ज्वाइन कर लो, जिसको ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ट करना है सुपर रैंकर्स बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है। एग्जाम यात्रा कैसे डाउनलोड करें? बेटा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, आप लोग व्हाट्सएप में नंबर दे रहा हूं, उस पर आप सभी बच्चे क्या करेंगे, आप मुझे उस पर सभी बच्चे मैसेज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको लिंक वगैरह सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप करेंगे प्लीज। दूसरी चीज, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये मैं अभी वीडियो बंद करने जा रहा हूं। 65 बच्चे हैं, हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सेशन कैसा लगा। प्लीज अपना रिव्यू देना, और एक चीज कमेंट करना है, हैशटैग रिप ब्लैक बुक। ये कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, हैशटैग रिप ब्लैक बुक। ये चीज प्लीज करिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है मेरे शेर? तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको पसंद आया। कल फिर आपको मॉर्निंग में 11 बजे वोकैब का सेशन मिलेगा। मेरे लाइव आने से पहले आप लाइव आओगे, और ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैब की प्रैक्टिस करनी है तो रात में 8 बजे डेली आपके सामने मॉक टेस्ट कंटिन्यू है। आज मॉक टेस्ट नंबर 37 इसी चैनल पर रात में 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, और कल सुबह 11 बजे वोकैबुलरी की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।